हमारे साथ इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी भी मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, मुलायम सिंह यादव का जाना आपको क्या लगता है राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति और व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए कितना बड़ा ये संकट का समय? देखिए, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है राजनीति में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक उनके बीच में रह करके उनके सुख दुख में साथ निभाने का काम किए। और मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी पार्टी बनाने के बाद, तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि देखो, हमेशा आप जनता के बीच में रहना, उनके सुख दुख में रहना, उन्हीं की सेवा करना, यही राजनीति का धर्म है। उनकी बात आज भी मैं याद करता हूँ और उसी रास्ते पे चलता रहता हूँ। जब मैं उनसे मिला, बराबर हम मिलते रहे, तो वो बराबर हमको यही सलाह देते रहे कि आप जनता के बीच में रहो, उनके सुख दुख में साथ रहो। और मैंने देखा कि जब माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक नेक काम किया रक्षा मंत्री पद पर। जो हमारे जवान शहीद हो रहे थे, उनको ससम्मान के दरवाजे पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने किया, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सांसद रहते हुए भी लोकसभा में जिस तरह का उन्होंने देश के लिए जब जब कोई जरूरत पड़ी, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने देश हित में देश के साथ खड़ा होने का काम किया। ये चीज हमने माननीय मुलायम सिंह जी में देखी। और यह देश जब तक लोकतंत्र रहेगा, तब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को, उनकी नीतियों को, उनको हमेशा याद करता रहेगा। जिस तरह का उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जो उन्होंने समय दिया अपना। बिल्कुल राजभर जी, एक बेहद साधारण परिवार से मुलायम सिंह यादव आते थे। राजनीति मुलायम सिंह यादव को विरासत में मिली नहीं, संघर्ष करके उन्होंने अपने लिए मकाम हासिल किया और यही वो खासियत थी जो उनकी राजनीति में हमेशा झलकती रही। देखिए, जब धरातल पे आदमी काम करता है कोई भी, और माननीय मुलायम सिंह जी धरातल पे काम किए। धरातल पे काम करने से बहुत सी चीजें मिलती हैं, जो चीजें लोगों ऊपर से राजनीति करने वाले लोगों तक नहीं पहुंचती है। इसी नाते धरती पुत्र के नाम से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जाना जाता है। ये धरती पर काम करके लोगों को जागृत करना, लोगों के अधिकार के प्रति लोगों को सचेत करना, ये काम जो उन्होंने किया, इस नाते उनको धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की संज्ञा दी गई। और हमेशा ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित के बीच में ही रहते थे। कभी इन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया, चाहे वो सत्ता में रहे हों। मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी उनका काम वही होता था जो मुख्यमंत्री तो काल में किया करते थे। ये हम लोगों ने उनसे सीखा है और उन्होंने सुझाव भी दिया हम लोगों को। जब हम लोग मिले तो उन्होंने यही कहा कि देश में गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित, किसान, कमजोर लोगों की हमेशा मदद करना, यही बराबर वो हम लोगों को सुझाव और सलाह देते रहे। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। सर, मैं लौटूंगी आपके पास और इस वक्त देख सकते हैं आप हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर अभय दुबे भी मौजूद हैं। अभय दुबे जी, किस रूप में मुलायम सिंह यादव और उनकी राजनीति हमेशा भारतीय राजनीति का हिस्सा रहेगी? रोमाना, वो भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति के सबसे बड़े चैंपियन थे और उन्होंने, जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कुछ इस तरह के कदम उठाए जिनको आज भले ही लोग भूल गए हों, लेकिन मेरी निगाह में उनका महत्व बहुत है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने एक आदेश जारी किया, वो ये था कि सरकारी कामकाज हिंदी में होगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता था और जैसे ही मुलायम सिंह जी ने ये निर्णय लिया, पूरा जो अंग्रेजी समर्थक मीडिया और अंग्रेजी बोलने वाला बुद्धिजीवी वर्ग है, चील कौओं की तरह उनके ऊपर टूट पड़ा। मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है। हम लोग पत्रकारिता भी करते थे और समाज विज्ञान की दुनिया में भी हमारा कदम था। तो जब मुलायम सिंह जी ने ये कदम उठाया तो हम लोग प्रोफेसर धीरू भाई शेठ से जाके मिले और फिर उन्होंने मुलायम सिंह के इस कदम की व्याख्या करते हुए अपने एक मशहूर ऐतिहासिक लेख लिखा, जो कि भारत में भारतीय भाषाओं को महत्व देने के बारे में था और उसमें मुलायम सिंह जी की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। इससे ज्यादा देशभक्तिपूर्ण और समाज के साथ जुड़ा हुआ कदम एक मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नहीं उठा सकता था जो मुलायम सिंह जी उठाया। मुलायम सिंह ने एक दूसरा बड़ा ये काम किया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुंगी खत्म की, जिससे वैश्य समाज की उन्हें हमदर्दी मिली।
जब वो समाजवादी पार्टी के नेता थे तो केवल यादवों की ही नहीं बल्कि समाज के दूसरे तबके यानी जो द्विज जातियां हैं, ऊंची जातियां हैं, उनमें भी मुलायम सिंह के प्रति बड़ा सम्मान और हमदर्दी थी। राजपूत समाज का समर्थन उन्हें मिलता था, वैश्य समाज का समर्थन मिलता था, ब्राह्मण समाज के जो प्रगतिशील तत्व थे, ब्राह्मण समाज के वो तत्व जो कि समता में विश्वास करते थे, वो सारे के सारे मुलायम सिंह के साथ खड़े होते थे। और पिछड़ी जातियां तो उनके साथ खड़ी होती ही थी। उसके बाद 1993 में जब ये माना जा रहा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना नामुमकिन है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठजोड़ किया और भारतीय जनता पार्टी को 1993 में सत्ता में आने से रोक दिया। ये तत्कालीन भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इंडिया टुडे ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था और पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर छापी थी। तो मुलायम सिंह जी की जितनी प्रशंसा की जाए, जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ वो जुड़े हुए थे, उनके सैद्धांतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उनके राजनीतिक गुरु राजनारायण जी थे, जिनके नाम राजनारायण जी को भी नेताजी कहा जाता था, उनके बाद फिर मुलायम सिंह जी को नेताजी कहा गया, और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उन्होंने अपने राजनीति का शिखर छुआ और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री हो गए। ध्यान कीजिए, बिल्कुल सर, जेपी और लोहिया की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया जिसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो मुलायम सिंह यादव ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।